तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यहाँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद युनसुंग बाहर आ गया था, जिसके बाद उसके सामने मिस बियोन आ गई थी और उससे पूछी थी क्या तुम जानते हो कि इंटरनेट लाइव न्यूज पर इसका क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है युनसुंग बोलता है क्या, मिस बियोन बोलती है ये बिल्कुल एक्सप्लोजिव की तरह फूट रहा है। फिर मिस बियोन युनसुंग को लाइव कमेंट पढ़ के सुनाती है जो कि सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। मिस बियोन बोलती है कुछ नेगेटिव कमेंट भी है लेकिन उनमें से ज्यादातर तुम्हारे तारीफ कर रहा है। युनसुंग बोलता है क्या ऐसा है? वेल मैंने ऐसा ही प्लान किया था लेकिन मैंने सोचा था कि ये काम नहीं करेगा। मिस बियोन हैरानी के साथ बोलता है क्या सच में तुमने पहले से ही इसे प्लान करके रखा था? युनसुंग बोलता है हाँ, मैंने नोटिस किया है कि चाइना के लोग अपने फीलिंग्स को शेयर करना पसंद करता है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, इसीलिए मैंने ऐसे एक्ट किया और मुझे खुशी है कि ये काम कर गया। मिस बियोन बोलती है बहुत अच्छे, इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए। युनसुंग बोलता है वेल मैंने इस बात का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा कि ली हुई ने मेरे लिए वहाँ पर जाल बिछा रहा था। मैं उसके प्लान में इंटरफेयर करने के लिए कॉन्फ्रेंस के बीच में गया और क्लियरली उसे ऐसा दिखाया कि मैं उसका सामना कर रहा था। मैंने इलेक्टेन को भी चैलेंज किया। जितने भी लोगों ने देखा कि आगे क्या होगा वो सभी के सभी बहुत ही एक्साइटेड थे ताकि ली हुई नीम के लिए डाइविंग के पहले कुछ भी करना मुश्किल हो जाए। इस बात को सुनकर मिस बियोन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है अरे वाह। युनसुंग थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है लेकिन सब कुछ प्लानिंग नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि हायुकिल मुझसे फाइट करेगा, मैं थोड़ा सा लकी था। मिस बियोन बोलती है चाहे जो भी हो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि तुम इतना आगे की कैलकुलेशन करोगे। युनसुंग बोलता है पर अभी भी हम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते। मिस बियोन बोलती है क्या? युनसुंग बोलता है ली हुई मिन जरूरी अभी भी डाइविंग के दौरान मुझे जान से मारने का प्लानिंग कर रहा है, इसी वजह से तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रपोजल है। मिस बियोन पूछती है क्या है वो? युनसुंग बोलता है इस डाइविंग के दौरान मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मिस बियोन बोलती है हाँ और फिर स्माइल करते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए अलाउ करो। युनसुंग बोलता है शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हारे पास इसके रिगार्डिंग कोई कंडीशन है तो फिर प्लीज मुझे बताओ। मिस बियोन बोलती है नहीं, मेरे पास इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। फिर वो कुछ सोचती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा कर हिचकिचाते हुए बोलती है कैसा होगा अगर डाइव खत्म होने के बाद हम दोनों एक डेट पर जाएं। युनसुंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या, और तभी यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें युनसुंग को उसके होटल में वापस आता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो वापस आने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है मुझे लगा नहीं था कि मिस बियोन मेरे से डेट के लिए पूछेगी, मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। फिर वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि ये अच्छा ही होगा, लेकिन इस वक्त मुझे इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिरकार मेरे सामने ये क्या है। ये बोलते हुए युनसुंग अपने सिस्टम के वही कॉम्बाइन वाले ऑप्शन को देखने लगता है। हमें वहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट को दिखाया जाता है जो कि वो शियो से पूछ कर खरीदा था। फिर वो अपने सिस्टम के उस क्राफ्टिंग वाले बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगता है और युनसुंग के सामने एक गॉन्टलेट क्राफ्ट हो जाता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट शाटर गॉन्टलेट। युनसुंग उसे देखते हुए बोलता है अच्छा तो इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके इक्विपमेंट बनाया जा सकता है। अगर मुझे रेसिपी के बारे में पता है तो फिर पास या फिर उससे भी कम इंग्रेडिएंट से मैं किसी भी तरह के इक्विपमेंट को बना सकता हूँ। अगर मैं यांग वुजिन के द्वारा लिखी गई किताब से आइटम को बनाना चाहता हूँ तो फिर डेफिनेटली इसमें एक रेसिपी होना चाहिए और मैं इस डाइव में उन सभी इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैं इस डाइविंग में उसी चीज को अपना गोल बनाऊंगा। और तभी वहाँ पर शियो आती है जिसका मुंह थोड़ा उतरा हुआ होती है, मतलब कि वो थोड़ा घबराए हुए होती है। युनसुंग के पूछने पर वो हिचकिचाते हुए बोलती है तुमसे यहाँ पर कोई मिलने के लिए आया है। युनसुंग पूछता है कोई मिलने के लिए आया है, आखिरकार कौन है वो? और तभी एक जानी पहचानी आवाज युनसुंग को बोलता है ओ युनसुंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्राफ्टिंग की इतना ज्यादा शौक है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जिन विवेक होता है, यानी कि मास्टर जिन। वो युनसुंग को बोलता है तुम कैसे हो? और शियो मास्टर जिन से अभी भी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। मास्टर जिन बोलता है लंबे समय से हमारा मुलाकात नहीं हुआ है ना। ये बोलते हुए वो अपने बहुत ही खतरनाक ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखते ही युनसुंग अपने ऑरा शॉट को क्रिएट करता है और साथ ही में अपने ऑटो मोड को भी एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि युनसुंग को लग रहा होता है कि वो बुढ़ा उसके ऊपर अटैक करेगा। वो बोलता है इससे पहले कि ये ओल्ड गीजर मुझ पर अटैक करे मैं ही इसके ऊपर पहले अटैक करूंगा। ये बोलते हुए युनसुंग अपने डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके मास्टर जिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मास्टर जिन स्माइल करते हुए बोलता है नाइस। और फिर मास्टर जिन भी अपने ऑरा से अपने हाथ को कवर करता है, जिसके बाद वो युनसुंग के ऑरा शॉट को बहुत ही आसानी से साइड कर
कर देता है, जिसके बाद वो युनसुंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे कि युनसुंग अपने हाथ से ब्लॉक करता है और वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से शियो भी थोड़ा पीछे की ओर धकेला जाता है। युनसुंग तुरंत ही अपने पास से एक गिलर गन को बाहर निकाल लेता है और फिर उससे मास्टर जीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि मास्टर जीन बहुत ही आसानी से साइड होते हुए डॉस कर लेता है और फिर तुरंत ही युनसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मास्टर जीन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अब इसे लो। युनसुंग मास्टर जीन को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुछ सोचता है और फिर अचानक मास्टर जीन के सामने से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग बहुत ही स्पीड से उस रूम में भाग रहा होता है और फिर अचानक मास्टर जीन के पीछे आ जाता है, जो देखकर मास्टर जीन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। युनसुंग मास्टर जीन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी शियो उन दोनों के बीच में आ जाता है, जो देखकर युनसुंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शियो वहाँ पर आने के बाद अपने आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन युनसुंग बोलता है क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, क्योंकि युनसुंग बहुत ही फास्ट मास्टर जीन के ऊपर अटैक कर रहा था, इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो अटैक सीधा जाकर शियो को लग जाती है, जो कि शियो को बहुत ही जोर से लगती है और वो दूर पीछे को जाकर गिरती है, जिसके वजह से उसके मुंह से भी खून निकलने लगती है। युनसुंग अपने आप को संभालते हुए शियो की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो मेरे अटैक से मन ही जाती, मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक पाया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी भी है। ये बोलते हुए वो मास्टर जीन की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। वो गुस्से से बोलता है, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्या तुम्हें ये कोई ऐसा प्लेस लगता है जहाँ पर तुम इंटरफेयर कर सकते हो? शियो घबराते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर जीन बोलता है, ये तो ठीक है कि तुम अपने मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे एंटरटेनमेंट को रोक दिया और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। ये बोलते हुए मास्टर जीन शियो की तरफ अटैक करने लगता है, जिस वजह से शियो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और आंख बंद करते हुए अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी पीछे से युनसुंग बोलता है, पनिशमेंट? अपने बॉस का जान बचाने के लिए? मास्टर जीन रुक जाता है और युनसुंग की तरफ देखने लगता है और इधर शियो भी युनसुंग की तरफ देखने लगता है। युनसुंग आगे बोलता है, हे भगवान, आखिरकार यह किस तरह के मजाक है? मास्टर जीन युनसुंग से पूछता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? युनसुंग बोलता है, मुझे नहीं पता है कि आप किसी तरह के बॉस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, लेकिन आखिरकार मैं कैसे मजाक उड़ा नहीं सकता जब आपके सपोर्टर ने आपको बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और उसकी तारीफ करने के बजाय आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। उसने आपकी मदद करने के लिए इसलिए दौड़ी क्योंकि आप एक बॉस होने के नाते उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सच कहूँ तो ये देखना काफी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि अब अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हैं। शियो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है, आखिरकार वो ये सब कुछ क्या कह रहा है, क्योंकि शियो को लग रही है कि युनसुंग के इन बातों के वजह से वो और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। वो आगे अपने मन में बोलती है, ये आदमी मास्टर के सामने इस तरह की बेतुकी बातें कैसे कर सकता है? लगता है कि इस बार मैं सचमुच मरने जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग की बातें सुनकर मास्टर जीन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन फिर अचानक शांत होकर जोर जोर से हंसने लगता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अब सबसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।